ओके, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड कैंडल स्टिक्स के बारे में तो आज अपना जो टॉपिक है वो पिन बार कैंडल के बारे में। गाइस, तो मैं आप लोग को पिन बार का बता देता हूँ कि क्या रहता है क्या नहीं रहता पिन बार में। तो पिन बार कैंडल काइंड ऑफ ऐसी दिखती है। एंड इसको इन्वर्टेड पिन बार बोलते हैं अपन। ठीक है। एंड इसमें क्या रहता है कि इस कैंडल को एक्चुअल में अपन पिन बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या हुई। कैंडल की बॉडी यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है। मार्केट ने इतना ऊपर लेके गया। एंड देन यहाँ से पूरा रिजेक्शन आया इसी कैंडल पे। एंड जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है कि अगर जैसे सपोज दैट कि किसी बंदे ने यहाँ पे मतलब जैसे 100 पे है। ठीक है। ये 100 का पॉइंट है। एंड ये यहाँ पे सपोज दैट कि 40 था। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट 40 थी। एंड यहाँ पे क्लोजिंग 30 पे हुआ। ठीक है, 30 पे हुआ। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जैसे 40 पे ओपन होके 100 तक लेके गया, लेकिन 100 से रिजेक्शन आया, क्या 30 पे क्लोज किया। यहाँ पे क्या डोमिनेशन किसका ज्यादा दिख रहा है? सेलर्स का दिख रहा है। सो सेम चीज क्या बोलते हैं पिन बार में, ग्रीन पिन बार में भी रहता है, जो बायर्स का कैंडल बोलते हैं, जिसमें जिसमें क्या हुआ कि ओपन यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब सपोज दैट कि ओपन 50 पे हुआ है। ठीक है, 50 पे हुआ है ओपन। एंड इसको लेके गए थे 30 तक। ठीक है, 30 तक लेके गए थे। एंड ये क्लोज कहाँ पे हुआ? 70 पे क्लोज हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि 50 पे ओपन हुआ था कैंडल। एंड 30 तक लेके गए थे सेलर्स। ठीक है, अब 30 से बायर्स ने पुश किया। एंड 50 के ऊपर मतलब 20 पॉइंट ऊपर ले जाके क्लोज किया। इसमें इस कैंडल में आपको किसका डोमिनेशन ज्यादा दिख रहा है? बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा दिख रहा है। सो बेसिकली ये जो कैंडल्स को पिन बार इसीलिए बोला जाता है कि ये एक तो इनका लुक के कारण, एक तो इनके लुक के कारण। एंड जो इस कैंडल से अपने को बायर्स एंड सेलर्स के डोमिनेशन दिख जाता है। ठीक है। अब अपन इस चीज को अपन लाइव मार्केट में देखते हैं कि मतलब लाइव जो चार्ट्स रहते हैं उस पर देखते हैं। ठीक है। तो अपन यूजुअली ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, and वो सब भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें ये सब कैंडल यूज होंगे। बस अभी वाले कैंडल में सिर्फ आपको मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये चीज कैसे क्या और क्यों वर्क करती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक इन्वर्टेड पिन बार है। अपने को कलर मैटर नहीं करता, अपने को बस ये मैटर करना है कि बना कैसा है और रिजेक्शन और लेवल कैसे है। ठीक है। अब जैसे देखा जाए कि 520 है। ठीक है, 520 का पॉइंट अपन मार्क कर रहे हैं 47,441 पे। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? ठीक है, 450 पे। बट लेवल्स भी देखो, आप लेवल्स भी देखो कि 500 से इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, 500 से इसने रिजेक्शन लिया है। एंड जब ऐसी कैंडल बनती है एंड जब थोड़े से ऐसे सेटअप से बनते हैं तो क्या होता है यूजुअली कि जो प्रो प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेड पता है कैसे प्लान करते हैं? ये यहाँ से अगर इस कैंडल का लो निकला, एंड लेवल्स भी आपको देखना है, लेवल्स देखना है आपको, क्या बोलते हैं, लेवल्स देखने हैं। जैसे देखो यहाँ पे डे हाई का ट्रैप हुआ लोगों का। एंड डे हाई पे लोगों ने फ्रेश एंट्री ली होगी, क्योंकि इतना बड़ा बिग बार कैंडल है करके। एंड यहाँ पे 500 का रेजिस्टेंस था, वहां पे लोगों ने शॉर्ट किया, जो प्रो प्लेयर्स है उन्होंने शॉर्ट किया। एंड इस कैंडल के लो का अगर ट्रेड भी लिया रहा होगा तो देखो 102 पॉइंट की एसएल थी। बट लोगों ने अगर एक अजम्पशन लगाते हैं तो 155 150 पॉइंट भी उन्होंने टारगेट 1.5 रेशियो। और अगर जैसे इसको पूरा नीचे देखा जाए तो भाई 100 पॉइंट, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट तक का इन लोगों ने टारगेट ले लिया। ठीक है, 200 पॉइंट तक का इन्होंने टारगेट ले लिया। क्यों? क्योंकि आपका 100 रुपए जाना था और आपको मिला कितना? 200 रुपए मिला। ठीक है, ये एक ऐसा रहता है। ओके। तो ये जो फंडा रहता है ये पिन बार का रहता है। एंड इसको इन्वर्टेड पिन बार बोलते हैं। आप इसमें प्राइस वगैरह देख सकते हो इजिली, मैं आपको एकदम क्लियरली बताया हूँ। एंड सेम चीज यहाँ पे देख लो, सेम चीज यहाँ पे भी देख लो कि ये अपना सेम सेम यहाँ पे देखो। दो एग्जांपल मैं आपको एक बार में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक ये ट्रेड हो गया आपका ऐसे ऊपर से लेके नीचे। एंड देन ये सेकंड ट्रेड, ये भी एक पिन बार है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आप इसमें देखो, आप इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे, ओपनिंग कहाँ पे हुई थी? ये वाले पॉइंट पे। क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। एंड लेवल देख लो, सबसे पिक लो इसका यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 300 का लेवल टूटा। ठीक है। एंड 270 पे क्लोज हुई, 240 पे क्लोज हुई, और 150 के लेवल से ट्रेवल करके आया है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे अगर अपन लेवल निकाले जाए तो इस कैंडल के नीचे लोगों का एसएल था। ठीक है, इसने क्या किया? एसएल ट्रिगर किया। एंड अब क्या हुआ कि जो सेलर्स थे, जो फ्रेश सेलर्स थे, जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करके बैठी थी, उन कईयों का एसएल यहाँ पे था और कुछ का एसएल इसके ऊपर था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? बाइंग कैंडल बनी। बाइंग कैंडल देखो, बाइंग कैंडल भी देखो, मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिए थे?
150 से 300 तक रिजेक्शन ली, ठीक है। अब 300 के ऊपर में जैसे ये 290 है, मतलब ठीक 300 के ये वाले पॉइंट पे, 300 पे क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनका एसएल यहाँ पे आ चुका था, तो मार्केट ने ट्रिगर किया एंड देन अप मूव दे दिया, ठीक है। तो आपको लेवल्स मैटर करना है एंड कैंडल्स के बेसिस पे आपको प्रॉपर ट्रेड लेना है। अब जैसे कोई यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। अब यूजुअली बैक टू बैक कोई रिकमेंड नहीं करता किसी को भी ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अगर आप पे सेटअप दिख रहे हैं तो अब इस कैंडल का 50% भी अपन लेंगे तो यही वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 92 पॉइंट्स का एसएल था एंड अगर देखा जाए तो डे हाई डायरेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या किए, 1:2 तो ले ही लिए। अब उसके बाद अगर ये कैंडल फ्लो फ्लो में आपने निकाल लिया, अगर जस्ट इन केस जैसे आप फ्लो फ्लो में अपने ट्रेड ले लिए, ठीक है। एंड फ्लो फ्लो में देखो ये कितना पॉइंट का दे दिया, 1:1 मतलब आप 100 रुपए लगाए, 100 रुपए रिस्क पे लगाए एंड आपने 500 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो आपको देखो, आपको साइकोलॉजी पता है कैसे समझनी है, कि आपको देखो मतलब कैंडल्स भी रीड करने कैसे आने चाहिए। आपको लेवल्स का भी ध्यान रखना है, प्राइस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, राउंड लेवल्स के भी ध्यान रखना है एंड देन कैंडल स्टिक्स को भी मैटर करना है, समझ रहे हो। कैंडल स्टिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर कोई बोलेगा कि यार इतना बड़ा बाइंग आया है, इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा, तो यार बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आप अगर देख सकते हो कि एक कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे हुआ एंड क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, 550 पॉइंट। तो यार आप वो मार्केट कुछ ना कुछ तो हॉल्ट करेगा, सिंपल सी बात है यार। ऐसा नहीं कि एक कैंडल में 300-400 पॉइंट बन गया फिर आप ट्रेड ले रहे हो, नहीं वैसा नहीं है। जैसे अब सेम चीज देखो, यहाँ पे ये वाला पिन बार बना, यहाँ पे पिन बार बना, मार्केट सेलिंग साइड में थी, पिन बार बना, डे लो पे ये देखो जैसे ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी एक दिन पहले मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे नए सेलर्स को ट्रैप किया, 500 का लेवल से नीचे ट्रैप किया लोगों को एंड देन मार्केट ने रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि इस स्विंग के ऊपर लोगों का एसएल था, ठीक है। तो अगर आपको कैंडल्स भी पढ़ने हैं तो आपको लेवल्स के साथ पढ़ने पड़ेंगे, आपको लेवल सीखने पड़ेंगे एंड आपको लेवल्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। जब तक आप लेवल्स पे ध्यान नहीं देंगे तब तक ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको लाइव अभी दो दो से तीन दिखा दिए। अब मैं और एक आध मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सेलिंग साइड के लिए। ये वाला कैंडल भी पिन बार है, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट ये वाले कैंडल पे ओपन हुआ एंड अगर देखा जाए तो ये एक स्विंग है, ठीक है। यहाँ से सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से सेलर्स बैठे हुए हैं। ये एक अपन ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींची आपने। अब क्या हुआ, जो सेलर्स यहाँ से बैठे थे, यहाँ से बैठे थे, उन्होंने क्या किया, अपना सेफर साइड इस ब्रेकडाउन के नीचे पे वो एसएल रख दिया और कईयों ने इस स्विंग के ऊपर रख दिया एसएल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या हुआ कि अगर जैसा देखा जाए तो एक राउंड लेवल भी है, ठीक है। 600 का एक राउंड लेवल है ये स्विंग पे, ठीक है। एंड ये क्या बोलते हैं, 650 का है, ठीक है। तो अब जिन्होंने इस जोन के ऊपर रखा वो पोजीशन एक बार में लिक्विडेट कर दिया इस कैंडल ने। पिन बार ने एक बार में लिक्विडेट कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसके लो पे एंट्री लेके, एक सेकेंड मैं आपको बताता, इस कैंडल के लो पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड इसका हाई का कैंडल। एंड देखो मार्केट एक दिन नीचे गैप डाउन खुल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेलिंग ट्रेंड भी था सेलिंग साइड के लिए। बट कैंडल्स वर्क करते हैं जब तक आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड ना लो। सेम चीज अगर देखा जाए तो इधर भी ये देखो, यहाँ पे डे लो पे इसने ट्रैप किया एंड देन काइंड ऑफ कैंडल बना के मार्केट ने हल्का सा एक अप मूव दे दिया, जो कि खैर ये बाइंग स्लो थी तो आपका थोड़ा सा प्रीमियम डीके में ही आपका लॉस हो सकता था। एंड देखो यहाँ पे पिन बार कैंडल, यहाँ पे दो पिन बार बने एंड देन यहाँ से मार्केट अप मूव ट्रिगर हो गया क्योंकि यहाँ पे लोगों का पोजीशन लिक्विडेट हो चुका था। सो अगर पिन बार आप ढूंढ भी रहे हैं तो आप पोजीशंस के साथ मतलब लोगों के लिक्विडिटी के साथ खेलिए। मतलब जैसे अगर जैसे देखा जाए तो अब यहाँ पे किसी ने ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी, ठीक है। ये ऐसे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक एक कैंडल ने लिक्विडेट वो कर दिया, दूसरे कैंडल ने लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप इसको, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन को नहीं, आपको लेवल्स को भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग दी लेकिन सेकंड कैंडल नीचे खुल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि पोजीशन लिक्विडेट हुई लोगों की एंड ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे कैंडल पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे गया। इन सभी इस कैंडल्स के नीचे जितना भी एसएल रहा होगा उनको सभी को लिक्विडेट किया, मार्केट लेके गया ऊपर एंड इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। एंड ये लेवल इतना वो था, मतलब इतना स्ट्रांग था कि मतलब इसको पहली बार मतलब बहुत देर बाद तोड़ा। कितने देर के बाद तोड़ा आप टाइमिंग भी देखिए, 10 बजे का ट्रेड, कितना बजे, 3 बजे टूटा है, ठीक है। 3 PM मूव भी आता है यूजुअली, सो 3 PM मूव के कारण इसने टूटा। एंड देन यहाँ से देख सकते हैं आप दो एक एक एग्रेसिव बाइंग मिल गई आपको, ठीक है। सो आपका एक स्कैल्प यहाँ पे हो सकता है एस्टे का आपको, मतलब आपको अगर
कैंडल के बेसिस में ट्रेड लेने हैं तो आपको पोजीशंस भी देखने पड़ेंगे लोगों की, एंड लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, राउंड लेवल्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपको कैंडल स्टिक्स का असली जो बेनिफिट्स रहता है वो आपको मिलेगा। इस चीज़ के बारे में और डिटेल इन डेप्थ जाननी है तो आप लोग बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइएगा, एंड अपन ट्राई करते हैं कि रेगुलर पोस्ट करने की कोशिश करें। So thank you for watching this video guys. Hope you guys enjoyed and learned something from me.